वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीनल आरिफीन व उलमाइहिर राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल इकराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस इस महफिल का इनेकाद करने वाले वो अहबाब, उनमें सर फहरिस्त जो नाम है मोहतरम जनाब मोहम्मद मुइज़ क़ादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया का, जिनकी वसातत से आज इस बाबरकत और रूहानी महफिल में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। और रब्बुल आलमीन मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अपनी गुफ्तगू से कबल मैं आप आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये जो खला है इसको पुर करें। जो पीछे आबाब तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुरूद पाक का नज़राना पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अभी भी ये जो पीछे बैठे पता नहीं क्यों डर रहे हैं आगे आने से। आ जाए भाई, आगे आ जाए, आ जाए। वो जो स्पीकर के साइड में छुप के बैठे ना, इनसे भी गुजारिश है कि आगे आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में रहते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए चंद एक मारूज़ात आज की इस बाबरकत और रूहानी महफिल के हवाले से आप आबाब के गोश गुजार करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। तवज्जो आपकी दरकार होगी। एक बार तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, जो अगर पूछा जाए कि अहले सुन्नत कौन है, हनफी बरेलवी कौन है, तो जवाब ये हो कि जो आला निस्बतें रखने वाले हैं, जो आला निस्बतें रखने वाले हैं। और जो आला निस्बतें रखने वाले हैं वो निस्बतें इसलिए रखी जाती हैं कि वो निस्बतें दुनिया में भी काम आने वाली हैं और आखिरत में भी काम आने वाली हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का जो तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए और उस तरीके पर चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो निस्बत हम यहाँ लेकर बैठे हैं, हुजूर सैयदना कुतुब रब्बानी शहबाज़ मकानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत लेकर यहाँ बैठे हैं। और आज की ये महफिल भी आप ही की ज़ात से मंसूब है। औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन को उनके आरास मनाना, उनका जिक्र करना अहदीस तय्यबा से साबित है कि उनके जिक्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों को करार अता फरमाता है। हदीस मुबारका है जिसको मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने जिक्र फरमाया कि हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिक्रुल अंबिया वल मुरसलीना इबादा, कि अंबिया और मुरसलीन का जिक्र करना ये इबादत है। व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन,
और सालिहीन का जिक्र करना ये गुनाहों से कफारा बन जाता है। यानी कि नेक लोगों का जिक्र करना ये गुनाहों से कफारा, गुनाहों का कफारा बन जाता है। जो नेक लोगों का जिक्र करता है, हुजूर फरमाते हैं कि उसका जिक्र करना गुनाहों का कफारा बन जाता है। बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन जिक्र सालिहीन करे तो हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र सालिहीन कफारतुन, फरमाया कि जिक्र सालिहीन जो है वो कफारा बन जाता है। और हजरत इमाम शारानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स के दिल में वली की मोहब्बत न हो तो वो शख्स, हजरत इमाम शारानी फरमाते हैं, वो शख्स दुनिया से बदबख्त होकर जाता है। यानी उसको जो मौत आएगी वो बदबख्ती की हालत में आएगी। और फरमाते हैं कि जिसके दिल में वली की मोहब्बत हो, जो वली का अदब व एहतराम करता हो, जो वली की इज्जत करता हो, फरमाया कि उस शख्स को वली की मोहब्बत में, वली का अदब व एहतराम करने की वजह से वो सआदत की मौत मरेगा और दुनिया से सआदतमंद होकर जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि हुजूर ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम कि जो शख्स वली से मोहब्बत करता है, जो शख्स वली की मोहब्बत में गिरफ्तार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपना कुर्ब भी अता फरमाता है। और फरमाया कि वो शख्स शुहदा के मर्तबे पर फायज हो जाएगा। और फिर फरमाया, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो शख्स वली का अदब नहीं करता, वली की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होता, वली से बुग़्ज़ रखता है, फरमाया कि मैं ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के बारे में अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं कि वो शख्स जब मरकर कब्र में जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे किबला रुख भी नसीब नहीं फरमाता। और आगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मेरी बात का यकीन न हो तो जो शख्स वली से बुग़्ज़ रख के, वली की बेअदबी करके दुनिया से जा रहा है, अगर यकीन न हो उसकी कब्र खोल के देख लो, वो तुम्हें उसी हालत में मिलेगा। उसी हालत में मिलेगा। किस हालत में? फरमाया कि उसका रुख किबला से फिरा हुआ होगा, यानी उसे ऐसी बदबख्ती की मौत नसीब होगी। इसीलिए हमें जो निस्बत हासिल है, इसीलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से अफजल फरमाया और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल फरमाया। और हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता औलिया की निस्बत, उनकी बनिस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की उम्मत के वलियों को अफजल करार फरमाया। तो पता ये चला कि अल्लाह के नबी सरवर आलम तमाम अंबिया में अफजल, और हुजूर जिस तरह इमामुल अंबिया हैं, तो हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में, तमाम उम्मतों की इमाम हो गई। किस वजह से? किस वजह से? कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुबारक मैंने आप आपके सामने तिलावत की। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम में से बेहतरीन, तुम में वो लोग जो हुजूर की उम्मत हैं, वो तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद की नस शामिल हो गई। और अगर ये नस है तो फिर हम ये निस्बत जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वजह से, क्या हमारे चेहरे खूबसूरत हैं, आमाल में हम अच्छे हैं, हमारे दिल अच्छे हैं, हम मालदार हैं, हम आला नसब वाले हैं, क्या इसलिए फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तमाम उम्मतों में तुम सबसे ज्यादा अफजल और अच्छी उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, क्या इस वजह से? फरमाया नहीं, ए मेरे महबूब के गुलामों, अगर तुम्हें ये इरशाद किया जा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अगर तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उसकी वजह यह है कि तुम्हारी जबानों पर जो कलमा है वो कलमा रसूलुल्लाह है।
या गौस। अब पता ये चला कि हुजूर तमाम अंबिया में अफजल और हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। तो जब हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल हो गई तो फिर उस उम्मत का मकाम क्या हुआ इस निस्बत से कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसने कलमा पढ़ लिया वो उम्मत उम्मते मुहम्मदी है। और उम्मते मुहम्मदी को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें सब उम्मतों में आला और अरफा उम्मत बनाकर भेजा गया। तो पता चला कि सारी उम्मतें एक तरफ और फिर इस उम्मत का हाल क्या है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान उम्मत भी दिखाएगा। वो शान उम्मत क्या होगी? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उम्मतें और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वाहिद उम्मत। फरमाया तमाम उम्मतें मिलाकर 120 सफ़ों पर मुश्तमिल होंगी। तमाम अंबिया की उम्मतें जो होंगी वो कितनी होंगी? 120 सफ़ों में। और वो सफ़ कौन सी? हमारी मस्जिदों वाली सफ़ होगी जिसमें 100 नमाजी हों, 200 नमाजी हों, 1000 नमाजी हो जाए। क्या हमारी ईदगाह वाली सफ़ें होंगी? फरमाया नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम उम्मतें 120 सफ़ों में। तब फरमाया कि जिसकी हद और निगाह, इसकी वसअत का आलम क्या है कि जहां नजर पड़ रही होगी सरी सरी। फरमाया फिर हाल क्या है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का आलम क्या होगा? फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि 120 सफ़ों में उम्मत, तमाम उम्मतें मौजूद, तमाम उम्मतें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उम्मतों को मिलाकर 40 सफ़ों में होंगे। कितनी सफ़ों में? 40 सफ़ों में। और हुजूर फरमाते हैं कि 40 से 2 गुना 80 सफ़ों में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 40 से 2 गुना 80 सफ़ों में अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। कसरत उम्मत अता फरमा दी। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुजूर तमाम अंबिया में अफजल और हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल करार दी गई। तो इसीलिए जब ये निस्बत हमारे पास हो गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सैयदुल वरा वाले, शाहे दूसरा वाले, सैयदुल वरा वाले, शाहे दूसरा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। तो ये निस्बत है जिसकी वजह से हमें अफजल उम्मत करार दिया गया। जब हुजूर की निस्बत और फिर फरमाया कि हुजूर तमाम अंबिया में अफजल और हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। फिर इस उम्मत के वली उनका मकाम यह है कि पिछली तमाम उम्मतों के औलिया मिलाकर भी इस उम्मत के वलियों के मुकाबिले नहीं हो सकते। फरमाया जब इस उम्मत के वली तमाम उम्मतों के वलियों से अफजल तो फिर उन वलियों में हुजूर गौसे आजम का मकाम क्या है? हुजूर गौसे आजम का मकाम क्या हुआ?
फरमाया फिर हुजूर सैयदी गौसे आजम का मकाम ये हुआ कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के इस वली, इस उम्मत के वली का मकाम ये है कि हुजूर सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो वली हैं, अल्लाह के वो वली हैं जिनके सर पर औलिया का ताज पहनाया गया। और फिर इनमें तदबीर क्या हुई? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अफजलुल अंबिया करार दिया गया, इसी तरह हुजूर सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला को अफजलुल औलिया बनाकर दुनिया में भेजा। जिस तरह हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसरत उम्मत अता फरमाई, इसी तरह हुजूर सैयदी गौसे आजम को कसरत मुरीदीन अता फरमाए। हुजूर सैयदी गौसे आजम को फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के हाथ पर बैत नहीं हुआ, किसी की इरादत, किसी का मुरीद नहीं हुआ, तो हुजूर सैयदी गौसे आजम फरमाते हैं कि बस वो एक मर्तबा मुझे पुकार ले, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, फरमाते हैं कि मैं उसे अपनी इरादत में ले लेता हूं। हुजूर गौसे आजम का मुरीद बन जाता है। फरमाया फिर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि जो मोहम्मद गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, यानी गौसे आजम का मकाम औलिया में ऐसा कि जैसे हुजूर का मकाम अंबिया में है। हुजूर इमामुल अंबिया है और हुजूर सैयदी गौसे आजम इमामुल औलिया है। तो तमाम उम्मतों के वलियों को मिलाकर हुजूर सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला का मकाम ये हुआ कि आपको फजीलत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरफा और आला मकाम अता फरमाया। इसीलिए आप फरमाते हैं कि कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम रोए जमीन के हर वली की गर्दन पर है। और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दावा। कोई कहे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, लेकिन ये कौन कह सकता है? हुजूर सैयदी गौसे आजम से जब पूछा गया हुजूर इतना बड़ा दावा फरमा दिया, तो आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं दावे ऐसे ही हो जाते। फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर जब हुजूर सैयदी गौसे आजम ने ऐलान फरमाया कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, जब आपसे पूछा गया हुजूर इतना बड़ा दावा फरमा दिया, तो आपने फरमाया कि दावा ऐसे नहीं हुआ। जब मैं ये कह रहा था तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब जलवा फरोज थे और फरमा रहे थे अब्दुल कादिर को वक्त पहुंचा है, तुम ये ऐलान कर दो कि मेरा कदम तेरी गर्दन पर और तेरा कदम रोए जमीन के हर वली की गर्दन, हर वली की गर्दन पर ऐलान हो गया। वो ऐलान हुआ तो हुजूर सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला की इरादत में जो ना आ सके वो वली ही नहीं बनता। बहुत ही मशहूर मुहद्दिस गुजरे जिनका नाम है मुहद्दिस इब्ने जोजी, हाफिज इब्ने जोजी अलैहि रहमतुल्लाह। ये वो हाफिज इब्ने जोजी हैं कि जिनके लाखों की तादाद में शागिर्द हैं, लाखों की तादाद। मुहद्दिस इब्ने जोजी फरमाते हैं जब आपने फरमाया कि जब मेरी मैयत को गुस्ल देने लग जाओ और मेरी मैयत को गुस्ल देने के लिए जो पानी तुम गर्म करो ना, तो उसके लिए बाहर जंगल से लकड़ियां उठाकर न लाना। आप फरमाते हैं कि जो कलम मैंने तराशा है उनका जो चूड़ा है, जो उनकी तराश है, वो उठाकर उसको उस पानी से उसको उस पानी के लिए वो इस्तेमाल करना। और फरमाते हैं कि जब तुम देखो तो वो इतना है, इतने कलम इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए आप क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाए? इसलिए आप फरमाते हैं कि इसलिए उन कलमों से बैठकर मैंने अल्लाह के नबी की हदीस लिखी। फरमाया जब हदीसें लिखी तो आलम क्या हुआ? फरमाया हज़रत अल्लामा अपने हाफिज इब्ने जोजी फरमाते हैं कि इसलिए पूछा गया कि जब कब्र में फरिश्ते आ जाएं और सवाल करने के लिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर दिखाया जाए, चेहरे पर सुखा दिखाया जाए, हुजूर कब्र में तशरीफ ले आए, तो फरमाते हैं कि इसलिए उस पानी को इस्तेमाल करूंगा कि बताने में भी मजा आए और पूछने में भी मजा आए। हजरत इब्ने जोजी फरमाते हैं वो इब्ने जोजी हैं जो पहले वलियों से बुग़्ज़ रखा करते थे। हाफिज इब्ने जोजी फरमाते पहले बुग़्ज़ रखा करता था,
लेकिन निगाह वली की तासीर क्या हुई, कैसे तकदीर बदल गई। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का फैज मिला और हजरत इब्ने जोजी फरमाते हैं कि लाखों की तादाद में उलमा सुलहा वली पैदा कर दिए। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मैंने और आपने, हाफिज इब्ने जोजी ने एक किताब भी लिखी, वलियों से दूर बुग़्ज़ रखा करते थे, इसलिए आपने किताब लिखी। अब अबुल अब्बास जो आपकी इस वाक़े को नकल फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा हुजूर सैयद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की मजलिस लगी हुई थी, तो हाफिज इब्ने जोजी फरमाते हैं कि मुझसे कहने लगे, अबुल अब्बास फरमाते हैं हाफिज इब्ने जोजी मुझसे कहने लगे कि मुझे भी तो कभी मजलिस में ले चलो ना। तो फरमाते हैं कि मैं आपको लिया और मजलिस में लेकर हाजिर हो गया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी, निगाह वली क्या होती है? वली की निगाह ये होती है कि जो दिलों के हाल को जान लेती है। और फिर हुजूर गौसे आज़म जैसा, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बंदा, आपका कमाल क्या है? फरमाते हैं कि इब्ने जोजी में हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में शरीक हुआ। अब फरमाते हैं कि आपने खुद ही पूछा कि सवालात कर, कुछ पूछना चाहते हो, फिर कुरान की आयत पढ़ी और उस आयत पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी ने 11 तफासीर बयान फरमा दी। कितनी? 11 तफासीर। वो अब्बास फरमाते हम एक दूसरे को देखते रहे, हाँ ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, लेकिन फरमाया इस पर बस नहीं की। 11 तफासीर जब हो गई तो फिर उसके बाद फरमाया अच्छा 40 तफासीर उसके बाद हुजूर सैयद गौसे आज़म ने बयान 11 और 40 कितनी हो गई? 51 तफासीर। फरमाते हैं हज़रत सैयद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला, अब हुजूर सैयद गौसे आज़म की जब इस इल्म को, इस कमाल को जब हज़रत इब्ने जोजी ने देखा तो आप फरमाते हैं कि मुझ पर गशी तारी हो गई। फरमाते खड़े हो गए, जलाल कपड़े फाड़ दिए और फरमाया कि अब अपने अंदाज में वो शायद तुम कह रहे हो कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और बदली तो कैसी बदली। जोजी फरमाते हैं, इब्ने जोजी फरमाते हैं कि आलम ये हुआ उस वक्त से लेकर दिल की दुनिया ही बदल चली। ये हुजूर सैयद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला कश, इसलिए फरमाया कि कदम हाज़ी अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम हुए जमीन के हर वली की गर्दन पर है। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए शैतान उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मुझे मोहलत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दे दी। कब तक? इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए उसे मोहलत मिल गई। शैतान मरा, क़यामत तक के लिए उसे मोहलत मिल गई। अब जब उसने मोहलत मांग ली तो उसने कुछ चीजें भी अल्लाह से दरख्वास्त की, कुछ मुझे चीजें भी दे दे, कुछ चीजें अता नहीं। वो क्या चीजें थी? हदीस मुबारका में आता है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ रहा है कि जैसे इंसान की रगों में खून। हुजूर फरमाते इतना ही नहीं, हुजूर ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल के साथ चिमटा हुआ है। और आगे फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि शैतान इंसान की नाक पर बैठा रहता है। या रसूलुल्लाह क्यों बैठा रहता है? हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि इसलिए कि कोई बंदा जिसकी नाक पर शैतान बैठा हुआ है वो उसको गुमराह कर रहा है, मौका देख रहा है। और जब बंदा मरजुल मौत में होता है, करीब मर्ग होता है, तो शैतान उसको बहका रहा होता है और उसको गाफिल कर देता है कि ये कलमा पढ़कर नहीं बल्कि बेईमान होकर दुनिया से जाए। ये हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। अब शैतान ने कुछ मोहलत मांग ली, शैतान ने मोहलत भी मांगी, कुछ इख्तियारात भी ले लिए और अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए। अब आप बताइए कि कैसे नादान लोग हैं। अच्छा ये भी मोहलत मांगी
कि शैतान कहीं पर भी जा सकता है, शैतान कहीं पर भी जा सकता है, किसी के रूप में भी आ सकता है, ये भी इख्तियारात मुझसे अता की। अब कैसी नादानी है कि शैतान के कहीं आने जाने को तो मान रहे हैं। शैतान है कौन? अल्लाह का खुला दुश्मन। शैतान कौन है? अल्लाह का दुश्मन है। तो अल्लाह के दुश्मन की ताकत को मान रहे हैं नादान। रसूलुल्लाह जो अल्लाह के महबूब हैं, आपकी ताकत यानी अल्लाह के महबूब की ताकत का इनकार और अल्लाह के दुश्मन की ताकत का इकरार। पूछा जाए शैतान कितनी ताकत रखता है? शैतान फला जगह से फला जगह जा सकता है, फला जगह से फला जगह आ सकता है। शैतान इंसान के दिल के साथ चिपटा हुआ है। हुजूर ने वाज़ेह फरमाया कि शैतान रगों में दौड़ रहा है। फरमाया शैतान कहां? फरमाया शैतान मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की नाक पर बैठा हुआ है और गुमराही के लिए मौका तलाश कर रहा है। अब है क्या? अब शैतान इन तमाम हरकत व सकनात को मान रहे हैं, लेकिन ये वाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि औलिया जो है वो अल्लाह के महबूब है। फरमाया शैतान की हरकत व सकनात को मान लिया जो अल्लाह का दुश्मन है, लेकिन अल्लाह के जो महबूबीन हैं उनकी ताकत और उनकी वुसअत, उनके इख्तियारात का इकरार। कैसा नादान है। तो अब पता ये चला कि जहां पर शैतान को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमा दिए, तो फिर शैतान क्या है? फरमाया शैतान गुमराही के रास्ते पर ले जाने वाला है, उसकी ताकत को माना जा रहा है। लेकिन औलिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए? फरमाया गुमराही के लिए नहीं, बल्कि फरमाया तुम्हारी रुश्द व हिदायत के लिए पैदा फरमाए हैं। और जो रुश्द व हिदायत के लिए पैदा फरमा दिए, उनके रास्ते पर क्यों नहीं चलते? फिर उनका रास्ता है क्या? तो कुरान से ही पूछ लेते उनका रास्ता क्या है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहली सूरह मुबारक, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया और वाज़े ये दुआ भी है। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसको बार बार पढ़ना भी चाहिए, जो बार बार हरकत की हर नमाज की हर रकअत में पढ़ी जाती है। और वो क्या है? फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या फरमाया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए मालिक हमें सीधी राह पर चला दे। वो सीधी राह कौन सी राह है? तो अगली ही आयत में कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फरमाया उन लोगों की राह जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। अब वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? अब वो बंदा पूछे कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं कि जिनकी राह पर चलने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाज़ेह ऐलान फरमा रहा है। फरमाया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी आयत मुबारका जो इस आयत की तफसीर भी कही जाती है, वो क्या है? फरमाया उलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया वो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन हुए? फरमाया वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। मालिक किस राह पर तू चलने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से मुराद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया। उन लोगों की राह वो कौन लोग हैं? फरमाया वो नबी हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। फरमाया जो इनकी राह को अपना लेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं लोगों की राह के बारे में इरशाद फरमा रहा है। फिर यहीं पर कलाम फरमाया उलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया व हसुना उलाइका रफीका। कितने ही अच्छे साथी हैं ये, कितने ही अच्छे साथी हैं। लेकिन जब शैतान की बात आई तो फरमाया तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन जब इन लोगों की बात आई तो फरमाया अगर तुम्हें संगत इख्तियार करनी है, निस्बत इख्तियार करनी है, तो फिर किसी और की नहीं, तुम अंबिया की निस्बत इख्तियार करोगे तुम्हें वो भी काम आएगी। तुम सिद्दीकीन की निस्बत लोगे तुम्हें वो भी काम आ जाएगी। तुम शुहदा की निस्बत लोगे तुम्हें वो भी काम आएगी। और फरमाया सालिहीन की निस्बत लोगे तुम्हें वो भी काम आ जाएगी। इसलिए कि वह हसुना उलाइका का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी रफाकत को ही तो हसीन रफाकत का, इन लोगों की रफाकत तो फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
अब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में पता ये चला कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजलुल अंबिया, हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। फिर हुजूर की उम्मत के वलियों का मकाम यह है कि वो पिछली तमाम उम्मतों के वलियों को मिलाकर भी तमाम उम्मतों के वलियों से अफजल। फिर हुजूर की उम्मत के वलियों में भी अगर कोई अरफा आला जात है तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला की जात है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि कदम हाज़िही अला रकबति कुल्ली वली। और सिर्फ इतना ही नहीं, मकाम मिला तो कितना मिला, कितना मिला। आप खुद फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदल अला हुक्म इत्तिसाल। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये कमाल अता फरमा दिया कि मैं हूं तो पूरे जमीन पर, लेकिन अल्लाह के तमाम शहरों को मैं देख रहा हूं। कैसे? फरमाया कि खरदल अला हुक्म इत्तिसाली, ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली पर राई का दाना, ऐसे देख रहा हूं। जब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है, हुजूर के इल्म, हुजूर सैयदी गौसे आज़म के इल्म का कमाल ये है कि आप अल्लाह की एक शहर नहीं, फरमाया बिलादिल्लाह, अल्लाह के तमाम शहरों को मैं देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? फरमाया ऐसे जैसे हथेली पर राई का दाना। तो जब हुजूर सैयदी गौसे आज़म के इल्म का कमाल ये है तो फिर मौला अली के इल्म का कमाल क्या होगा कि जहां से ये इल्म का चश्मा फूट रहा है और जहां पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वली का मकाम ये है, तो हुजूर सैयदी गौसे, हुजूर सैयदना शेख अली, हुजूर सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने इतने उलूम पढ़े कि मैं मकाम कुतुबियत पर फाइज हो गया। और कितनी मकाम कुतुबियत? फरमाया कि अब कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इरादत में ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और शान को बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त मुख्तसर मुझे मिला, वगरना हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शान के हवाले से मैंने एक ही चीज बयान की है, मगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी सही। लेकिन शान विलायत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलिया को जो अता फरमाई है, हर वली जो है वो अपनी अपनी उम्मत, अपने अपने नबी का अक्स लेकर दुनिया में आता है। हर वली अपने अपने नबी का अक्स लेकर दुनिया में आता है। तो जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने औलिया आए, कोई विलायत ईसवी पर है, कोई विलायत मूसवी पर है, कोई विलायत दाऊदी पर है, कोई विलायत सालिह पर है। तो जितने भी औलिया बुजुर्गान दीन आए वो अपनी अपनी उम्मत, अपने अपने नबियों का अक्स लेकर दुनिया में आए। तो जब वो अपने नबियों का अक्स लेकर दुनिया में आ रहे हैं तो फिर हुजूर गौसे आज़म को कौन सा अक्स मिला? फरमाया हुजूर सैयदी गौसे आज़म को जो अक्स मिला वो विलायत मुस्तफवी का मिला है। तो हुजूर सैयदी गौसे आज़म को जो विलायत मुस्तफवी का अक्स मिला है, इसीलिए जो आपको मरातिब नसीब हुए वो वही नसीब हुए जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी होने की सूरत में अता फरमाए हैं। वो मरातिब उस तरह के मरातिब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी फजीलत को, आपकी शान को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान करके मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह शाह फैसल टाउन में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि बरोज जुमा 25 नवंबर बाद नमाज इशा शाह फैसल टाउन की सतह पर हमारा इरादा है कि अजीम शान रूह परवर इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म क़ादरिया शरीफ होगा, दरसे कुरान होगा, अस्माउल हुस्ना का विर्द होगा और इज्तिमाई दुआ होगी। तो आप तमामी अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उसमें भरपूर शिरकत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आएंगे ना इंशाअल्लाह। जामा मस्जिद चिश्तिया शाह फैसल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अजीम शान रूह परवर इज्तिमा जो कि 25 नवंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा
तो वक्त मुनासिब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। तो आप तमाम अहबाब उसमें भरपूर शिरकत फरमाएं और अपनी जिम्मेदारी को और हुसूल सवाब के लिए इस दावत को अपने तई लोगों में शेयर भी फरमाएं, लोगों में जो है वो इसको आगे भी बयान करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तवस्सुल से ज़्यादा हुज़ूर सय्यदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ से लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।